हॉनेस्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिटल मार्केटिंग में रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए आप घंटों वेस्ट करते हो, क्योंकि ये सारे टास्क एआई कर सकता है। जैसे कि हम 5 एआई का टूल यूज़ करके अपने घंटों के काम को मिनटों में कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम बनाते हैं जिसमें 5 टूल यूज़ करेंगे हम एआई के और 5 डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टूल है परप्लेक्सिटी। और परप्लेक्सिटी को बेसिकली मैं बोलता हूँ एक रिसर्च इंजन। सोचो कि एक रेस्टोरेंट का बिजनेस का आपके पास क्लाइंट है जिसका मार्केटिंग कैंपेन बनाना है आपको, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो रिसर्च करने के लिए आप क्या क्या रिसर्च करोगे? कॉम्पिटिटिव रिसर्च करोगे, कीवर्ड रिसर्च करोगे, ब्लॉग्स कौन से है, ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से है। तो ये सारे रिसर्च का काम जो है मैं परप्लेक्सिटी में करता हूँ। तो परप्लेक्सिटी में कैसे रिसर्च करते हैं उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमको परप्लेक्सिटी में आ जाना है और परप्लेक्सिटी में आने के बाद हम जो भी बिज़नेस है हमारा, उसका एक प्रॉम्प्ट बनाना है हमको। उसमें क्या-क्या रिसर्च करनी है हमें, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कीवर्ड एनालिसिस, जिस-जिस लेवल का आपको एनालिसिस चाहिए, जो-जो स्टैटिस्टिक्स चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देना है और उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ये सारे रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया जनरेट। परप्लेक्सिटी क्या करेगा, सारी वेबसाइट पे विजिट करेगा और चेक करेगा सारे वेरीफाइड सोर्सेज से कि कौन सा डेटा कहाँ पर अवेलेबल है। सारे वेरीफाइड सोर्सेज से इस रिसर्च को कंप्लीट करेगा। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कैसे इसने रिसर्च किया। ये टेबल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें कस्टमर बिहेवियर क्या है, मार्केटिंग बेंचमार्क क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। उसके अलावा ये आपको एक्शन प्लान भी देगा और आपको ये 3 एक्शन प्लान भी दे रहा है कि जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो। इंस्टाग्राम रील्स है और बिज़नेस गूगल बिज़नेस प्रोफाइल है, फिर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है, उसके अलावा 90 डेज़ का रोड मैप भी आपको बना के दे रहा है ये। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो बिज़नेस है आपके क्लाइंट का, उसका रिसर्च करके आपको दे देगा, जिससे आपको ईज़ी हो जाएगा किसी भी क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। तो परप्लेक्सिटी बेसिकली एक बेस्ट टूल है रिसर्च करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में। अगला टूल है क्लॉड प्लस चैट जीटीपी। ये दोनों टूल को मैं यूज़ करता हूँ एज अ द कॉपीराइटर, क्योंकि मैं इन्हें कॉपी राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। मेरा ज़्यादातर राइटिंग का काम ये दोनों टूल हैंडल करते हैं और ये सारा एआई से करवाता हूँ मैं, लेकिन कुछ चेंजेस करता हूँ मैं डेफिनेटली। पर बेसिकली क्लॉड जो है वो मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए यूज़ करता हूँ, जिसमें ब्लॉग राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया, क्लाइंट प्रपोजल हो गया, फिर या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, वो सारी चीज़ें। और वहीं पर अ, अगर बात करें चैट जीटीपी की, तो वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए बेस्ट है, जैसे कि सोशल मीडिया के कैप्शन हो गए। ऐड कॉपीज़ ले लो यूट्यूब के लिए, कंटेंट आइडिया, मतलब किसी भी टॉपिक के लिए कंटेंट आइडियाज़ निकालना हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना हो, उसके लिए बेस्ट है। और क्लॉड जो है वो एज़ अ ह्यूमन राइट करता है, तो क्लॉड इसलिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारा इसका यूज़ केसेस है। तो चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले क्लॉड में चलते हैं हम। क्लॉड में आने के बाद हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है जिसका मुझे एक ब्लॉग बनाना है, तो वो मैं प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि मुझे क्या-क्या चाहिए उस ब्लॉग में, वो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं उसको क्लिक करूँगा जनरेट पर। लेकिन यहाँ पर एक ख़्याल रखना है आपको, एक्सटेंडेड थिंकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि वो अच्छा रिज़ल्ट दे सके हमें। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लॉड अपना काम शुरू कर देगा। ये इसने जनरेट कर दिया, रिज़ल्ट हम चेक कर सकते हैं। पूरा कंटेंट का स्ट्रक्चर देखो आप, ये रिज़ल्ट है क्लॉड का। क्लीन और हर एक फ़ेज़ वाइज़, हर एक सेक्शन वाइज़ जो-जो हमने मेंशन किया सारी चीज़ें, एक प्रपोज़ल रेडी करवाया मैंने इसे रियल एस्टेट के रिलेटेड, तो उसने पूरा प्रपोज़ल रेडी करके दिया है मुझे। तो इस तरीके से क्लॉड जो है वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए बेस्ट है और ये जो क्लॉड जो राइटिंग करता है वो ह्यूमन जैसा लगता है हमें। नेक्स्ट हमारा टूल है चैट जीटीपी। चैट जीटीपी बेसिकली हम यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, जैसे कि कैप्शंस हो गया, ऐड कॉपीज़ हो गई या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैट जीटीपी में आ जाना है। मेरे पास एक सैलून के रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर मुझे अलग-अलग सेक्शंस के लिए अलग-अलग पोस्ट बनाने, अलग-अलग पैकेजेस के लिए अलग-अलग कैप्शंस बनाने हैं। तो मैंने इसको ये वाला जो प्रॉम्प्ट है यहाँ से मैंने इसको दे दिया है चैट जीटीपी को और ये मैंने किया एंटर। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो उसका रिज़ल्ट कंप्लीट, पोस्ट टाइप क्या, सर्विस है, हुक क्या है, बॉडी क्या है, एम्पावरमेंट लाइन क्या है, सीटीए क्या है, हैशटैग क्या है, क्लीन और कन्विंसेबल। चैट जीटीपी बेस्ट है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। तीसरा जो टूल है गूगल जेमिनी नैनो बनाना और गूगल फ्लो, ये दोनों टूल का कॉम्बिनेशन है जिसको मैं द एड क्रिएटिव बोलता हूँ। अब
ये क्यों बोलता हूँ उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। इसमें सारे हम ऐड क्रिएटिव्स क्रिएट करते हैं, इमेजेस ले लो, वीडियोज़ ले लो, इमेज की हर साइज़ में हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियोज़ हम बना सकते हैं। तो कैसे बनता है? तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हमें गूगल जेमिनी में आ जाना है। गूगल जेमिनी में आने के बाद यहाँ पर क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर प्रो सिलेक्ट रखना है और उसके बाद हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, जैसे कि मेरे पास एक ये प्रॉम्प्ट है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ये मेरे पास सीन है इमेज के। मेरे पास 3 इमेज के सीन है, उसमें से पहला जो इमेज है उसका सीन मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और ये मैंने क्लिक कर दिया जनरेट पे। अब जो सीन है वो आप देख सकते हो इमेज जनरेट होने के बाद कि कैसा है। और उसके अलावा दूसरा भी सीन है मेरे पास, तीसरा भी सीन है, ऐसे 3 इमेजेस है। मैं तीनों को जनरेट करके अलग-अलग बता सकता हूँ, अलग-अलग मैंने साइज़ भी दिए उसको। आप रिज़ॉल्यूशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, किसी भी रिज़ॉल्यूशन का इमेज वो जनरेट करके दे सकता है, पर वो प्रो प्लान होना बहुत ज़रूरी है। और ये है इसका रिज़ल्ट, चेक कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म जॉइन फिट जिम टुडे, फर्स्ट मंथ 999 ओनली, लिमिटेड ऑफर। इस तरीके का ये पूरा ऐड इसने क्रिएट किया है, एक इमेज ऐड, जिसको मैं मेटा एड्स में यूज़ कर सकता हूँ, जिसको मैं फेसबुक एड्स में यूज़ कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम में यूज़ कर सकता हूँ या फिर गूगल एड्स में भी यूज़ कर सकता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे टूल की जिसके अंदर हम वीडियो जनरेट करेंगे, गूगल फ्लो। गूगल फ्लो में बेसिकली हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो एड्स बनाते हैं। अब वीडियो ऐड कैसे बनाते हैं उसके लिए हम चलते हैं सीधा गूगल फ्लो में। सबसे पहले आपको नैनो बनाना में आ जाना है। अब नैनो बनाना में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक किया आपने, अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स पहले आपको कर लेना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करना है, हमको वीडियो बनाना है तो वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जिस रेशियो में आपको वीडियो बनाना है वो आप सेलेक्ट कर लेना है। और रिज़ल्ट आपको जितने एक्स चाहिए, मुझे यहाँ पर 1x चाहिए और मुझे वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा चाहिए, तो उसके लिए मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा जिससे 100 क्रेडिट्स यूज़ होंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। अब ये रेशियो मैं चेंज कर देता हूँ और रेशियो में रील्स वाला कर देता हूँ और मैं मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है जिसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, रेशियो मैं यहाँ पर से चेंज कर देता हूँ। ये मैंने निकाल देता हूँ और यहाँ से ये वाला रेशियो भी निकाल देता हूँ। निकालने के बाद ये वाला रेशियो रहेगा जो कि रील्स और शॉर्ट्स क्रिएट होता है और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ जनरेट। जैसे ही मैंने जनरेट पर क्लिक किया, ये अपना काम शुरू कर देगा और ये देखो वीडियो रेडी है हमारा। तो चलो इसको प्ले करके चेक करते हैं कैसा है। Ladies, this gym is built for you. Join our ladies batch. Safe, exclusive, results driven. प्रोफेशनल वीडियो एडिटर की ज़रूरत नहीं है आपको, बजट की ज़रूरत नहीं, लाइटिंग की ज़रूरत नहीं, कैमरे की ज़रूरत नहीं, सारा काम आपका एआई कर लेगा। तो क्रिएटिव्स के लिए बेस्ट 2 टूल है जिसके अंदर गूगल नैनो बनाना है और दूसरा गूगल फ्लो। हमारा नेक्स्ट जो टूल है, टूल नंबर 4 ओपस क्लिप, जिसे मैं द वायरल मशीन कहता हूँ। क्योंकि ये हमारे जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स होते हैं, जो यूट्यूब पे आपने अपलोड कर दिए हैं, वो सारे कंटेंट्स को द 10 5 से 10 अलग-अलग रील्स या शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके दे सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओपस क्लिप में। अब ओपस क्लिप में आने के बाद यहाँ पर आपको एक लॉगिन कर लेना है और इसमें कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं आपको। यूट्यूब का यूआरएल लिया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद गेट क्लिप इन 1 क्लिक लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और रिज़ल्ट आप देख सकते हो। ऐसे आपको 5 से 10 आपको रील्स बनाकर दे देगा वो, शॉर्ट्स बनाकर दे देगा। मतलब आपका जो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। कि आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो है, जिससे आप 5 से 10 रील्स आराम से निकाल सकते हो। तो वो सारा काम ये आपको करके दे देगा। 5वां हमारा टूल है गूगल नोटबुक एलएम। ये टूल पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये टूल अंडररेटेड है। ये बहुत सारे टास्क कर सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लाइंट को कन्विंस कैसे करते हैं और इसे मैं द क्लाइंट क्लोजर कहता हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपने क्लाइंट क्लोज करने के लिए कुछ ऑडियो ओवरव्यूज़ बनाता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। सबसे पहले हमको नोटबुक एलएम में आ जाना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें सोर्सेज़ ऐड करने हैं। जैसे कि मैं पहले यहाँ पर एक सोर्स ऐड कर दूँगा जिसके अंदर एक डोमिनोज़ का आउटलेट है अहमदाबाद में, उसका मैंने मेनू ले लिया है। वो मेनू का मैंने लिंक यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद दूसरा मैं क्या करूँगा, डोमिनोज़ का जो रिव्यूज़ है उस आउटलेट के, उसमें 25-30 रिव्यूज़ मैं ले लूँगा। तो यहाँ से मैं गूगल माय बिज़नेस में से मैं वो सारे रिव्यूज़ कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर टेक्स्ट एज़ अ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। और उसके अलावा एक मेरे पास प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट को एक एज़ अ सोर्स ऐड कर दूँगा और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ऑडियो ओवरव्यू। ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट दूँगा, जो कि
आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया मैंने और ये जनरेट पे क्लिक कर दिया। अब ये वाला जो ऑडियो है वो जनरेट होने में थोड़ा वक़्त लगेगा। ऑडियो जनरेट होने के बाद इसका आउटकम देखोगे आप और ये है इसका आउटकम। लिसन। और आज इस डीप डाइव में हम यही करने वाले हैं। हम अहमदाबाद के एक डोमिनोज आउटलेट के असली कस्टमर रिव्यूज और मेन्यू डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। मिशन बहुत क्लियर है, एक बेहतरीन ग्रोथ और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना। बिल्कुल। और देखिए ये एनालिसिस जरूरी क्यों है, क्योंकि जो बिजनेस की असली रियलिटी होती है ना, वो सेल्स नंबर्स में नहीं बल्कि उन रिव्यूज और मेन्यू की डिटेल्स में छुपी होती है। हाँ वही ना। तो इस तरीके से सारे टूल्स हैं जिनके यूज़ केसेस ऐसे हैं। तो क्विक रिकैप करते हैं। परप्लेक्सिटी जो है उसको यूज़ करना है हमें रिसर्च के लिए, और क्लॉड यूज़ करना है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए, चैट जीटीपी यूज़ करना है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, और जेमिनी यूज़ करना है, जेमिनी नैनो बनाना यूज़ करना है ऐड इमेजेस के लिए, सोशल मीडिया इमेजेस के लिए, इमेज जनरेट करने के लिए, और फ्लो यूज़ करना है वीडियो एड्स के लिए। उसके बाद है नोटबुक एलएम, ओपस क्लिप को यूज़ करना है लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ को और शॉर्ट्स बनाने में, और लास्ट में है नोटबुक एलएम जिसको यूज़ करना है किसी भी क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। एक ऑडियो ओवरव्यू बना सकते हो आप, पीडीएफ बना सकते हो। नोटबुक एलएम का बहुत सारा यूज़ केसेस है, उसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और एक बोनस टिप्स, ये सारे टूल्स को मैं एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम बनाता हूँ। अब वो कैसे होता है, परप्लेक्सिटी से मैं रिसर्च करता हूँ, क्लॉड से मैं ब्लॉग बनाता हूँ, और वहीं चैट जीटीपी से मैं सोशल मीडिया के कैप्शंस बनाता हूँ, और उसके बाद ओपस क्लिप से मैं अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कन्वर्ट करता हूँ, और जेमिनी को मैं यूज़ करता हूँ एज अ विजुअल, और एंड में नोटबुक एलएम को मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए प्रपोजल्स बनाता हूँ। तो इस तरीके का पूरा मेरा ये एक डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम है। एक पूरी मार्केटिंग एजेंसी का काम एआई कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।